कि तुरंत मेरे मुंह से निकल गया कि फॉर एग्जाम्पल एक औरत को देखा, और वो औरत है जो कि बहुत सारी और फिल्मों में काम करती है, और उस औरत को इस बार मैंने एक ऐसी मूवी में देख लिया जहाँ पे वो कपड़े उतार के सेक्स करने वाला उनका सीन है। ठीक है, तो वो अचानक से उनकी एंट्री होती है, मान लीजिए उस सीन में वो अचानक से दिखते हैं वही इंसान। तो बोलता है अरे चलो देखते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, इस वीडियो को देख के जो भी लोग और बातें लिखते हैं उसमें कि और कितने लोगों ने इसको पहचान लिया कि ये वही एक्ट्रेस है वो इस सेक्स सीन में। तो फिर मैं ईमानदारी से बात करिए कि पहचान लिया, उसका कोई एक नाम है मिस मल्होत्रा। ठीक है, पर क्या सचमुच हमने मिस मल्होत्रा, मिस सिंह, मिस शास्त्री, वटेवर, क्या हमने सचमुच उनको पहचान लिया? आपने तो एक नाम दिया है, 4 5 6 वर्ड्स का एक नाम है, 7 8 वर्ड का एक नाम है। आपने उस नाम के हिसाब से उस पर्टिकुलर शेप बॉडी पहचाना, उस पर्टिकुलर शेप को आपने पहचाना है और कुछ नहीं किया। लेकिन क्या हमें इतना भी एक्नॉलेजमेंट है कि हमने एक पर्टिकुलर शेप को एक पर्टिकुलर नाम दिया? तो क्या हमने सचमुच पहचाना है? ये क्वेश्चन आया दिमाग में। वरना क्या, इनको सिर्फ अगर हम सब ढंग से पहचान लेते, डिटेल में पहचान लेते, एक्यूरेटली पहचान लेते, तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम जितनी है इनके अलावा हम उन सबको पहचान लेते? क्योंकि अल्टीमेटली इट वाज टच, इट वाज विजन, इट वाज हियरिंग, इट वाज टेस्टिंग, सेंसेशंस। अल्टीमेटली फंडामेंटल चीजें, क्या हमने सचमुच एक इंसान को पहचान लिया? फिर आपको मल्होत्रा हो, सिंह हो, राजपूत हो, वट एवर वो मिस जो भी है वो मिस तक नहीं रहेगा। तब आप चीज़ों को एज इट इज समझ रहे हैं ना, क्यों? अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, सारे नेम्स हटा के जब हम सब बात करते हैं देखने की, तो हम वो बात क्यों करते हैं? तो बिकॉज सबसे एक्यूरेट बातें पता चलती है। I'm not telling कि नेम हटाना या वर्ड्स हटाना है, अनएक्यूरेट वर्ड्स हटाना, अनएक्यूरेट नेम हटाना, so that you don't do something in when the wanting intensify। तो कि जब मांग किसी चीज की, इच्छा किसी चीज की बहुत तीव्र हो जाए, इंटेंस हो जाए, तो उस समय आप कुछ वैसा ना करने लग जाए जो कि आपके ही तकलीफों को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा हो। एंड दैट इज द एंटायर थिंग, दैट इज द एंटायर reality, that what is the difference between a knowledge and wanting, if we accurately talk? Okay, if we say accurately, या फिर कहिए कि इस इंसान को जितना मोस्ट एक्यूरेट समझ है,
एंड इस वजह से इच्छा बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। जितनी ज़रूरत है उतनी करेंगे, जितनी नहीं है आपको पता है क्यों नहीं करना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक है। पेन फील होता है अगर सांस ना ली जाए, लेकिन अब सांस बहुत ज़्यादा ले लीजिएगा तो भी दर्द हो जाएगा छाती में, बहुत ज़ोर से भी ले लीजिएगा तो ये बात है। हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है, और अगर हम सब उस लिमिटेशंस को रखें, हम सब तो पहली बात तभी रख पाएंगे जब हम सब उसको इतने, जब हम सब नॉर्मल से ध्यान में जीते हैं, नॉर्मल सा ध्यान, कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर कुछ नहीं सिखाना पड़ता कि बच्चा सिर्फ एक पैदा करो, या फिर बेवजह जानवरों का सामान मत खाया करो, उनको एक्स्ट्रा पैदा कर करके कैटल्स इतने आज हमने बढ़ा दिए हैं कि इंसान से डबल हैं। पूरे धरती के में इस प्लैनेट पे सिर्फ 3% जंगल में रहने वाले जीव बचे हैं। केवल उनके जंगल काट के उनको, वो मर जाते हैं जंगल कटने पे, वहाँ पे हम सब खेत करते हैं ताकि उस पे निकाल के खाना कैटल्स वो जानवर को खिला सके जिनको हम, जिनके को खाते हैं और जिनके सामान को खाते हैं। तो ये सब नहीं सिखाना पड़ता। फिर पेट में भूख लगी है, न्यूट्रिशन सबसे आसानी से अवेलेबल कहाँ है, उसको लेता है, खाता है, फिर आप कीचड़ में नहीं रखते। एक बच्चे पैदा करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हाँ आप इस चीज़ को देखते हैं कि बच्चे होने चाहिए, लेकिन फिर आप देखते हैं एक लिमिट के बाद तो आपके पास सामान ही नहीं बच रहा धरती पे इतना, आप ऑटोमेटिकली, या फिर आपको बच्चे की ज़रूरत है तो आप हमेशा, ज़रूरी भी नहीं है ना कि किसने कह दिया कि सिर्फ इस पेट से निकला हुआ बच्चा होना चाहिए। आप देखते हैं आसपास सचमुच बच्चे हैं जिनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, आप उनको साथ में रखते हैं और अपना बच्चा बनाते हैं। सीधी समझ, सीधी एक्यूरेट समझ, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वांटिंग एंड understanding, knowing. Wanting could be very intense, very intense, but fundamentally that same action, one wanting for, mostly used to be the same action which contributes in intensification of further pain. And we are not going to talk in the language in so-called these days where we keep saying that, yeah, I'm not doing this because I will going to have some problem. No, you are doing it right now. It means you are a person who don't understand right now, and being stupid right now is problem, isn't it? If you are stupid right now, you are doing stupidities right now only because you say you wanting that. Do you really going to want that same stuff, same thing, if you were acknowledged accurately about that thing? In past you must have asked for so many things. बहुत सारी चीज़ें पसंद आई होंगी आपको ज़िंदगी में, आज आपको समझ में आता है यार वो उतनी काम की चीज़ थी नहीं। अगर आपको उसी समय नॉलेज होती तो क्या आप इच्छा करते एक्यूरेटली? नहीं करते, आपको लगता था। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन wanting always used to intensify when there is not accurate knowledge about it.